Assalamu alaikum students. In this video I will discuss the MCQs of medicine. पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 69-year-old man presents in the OPD with a severe back pain awakening from the sleep for past several months. On examination he was pale and spleen was palpable, enlarged and mild tenderness over the L4 to L5 vertebrae. Hemoglobin 7.0 gram per deciliter, MCV 82 femtoliter and ESR of 110. Corrected serum calcium is about 14.0 milligram per deciliter and urine analysis showed the proteinuria. What investigation is required to confirm the diagnosis? यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ केस ऑफ द मल्टीपल माइलोमा. इसमें जो बैक पेन है वो बिल्कुल सीवियर होता है, ठीक है. और आपके पास क्या यूजुअली आपके पास क्या L4 to L5 वर्टिब्रा मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. और उसके अलावा इसमें बेसिकली होता क्या है, प्रोटीन्स आपके पास क्या ज़्यादा हो जाते हैं और आपके पास क्या वो यूरिन में जो ना आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम जो ना आपके पास क्या प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, ठीक है. सो वी विल चेक द सीरम प्रोटीन्स एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, ठीक है, ताकि हम देखेंगे सीरम में प्रोटीन यूरिया है या फिर नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली टू ऑब्जर्व इन द पेशेंट्स विद द स्प्लीनेक्टमी. इनमें आपके पास क्या हॉवेल जॉली बॉडीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है, स्प्लीनेक्टमी के पेशेंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 25-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद द इजीली फटीगेबिलिटी, वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन exertion for the last 2 months. She admitted that she is pure vegetarian. On investigation hemoglobin उसका बिल्कुल कम था. यहाँ पर क्लू क्या है, शी इज़ वेरी प्योर इन वेजिटेरियन. तो आपके पास क्या हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम है, MCV ज़्यादा है और आपके पास क्या WBC और आपके पास क्या है 4600 है. एंड व्हाट कुड बी द डायग्नोसिस, में डायग्नोसिस क्या है, ठीक है. जो भी आपके पास क्या वेजिटेरियंस होते हैं प्योर, उनमें आपके पास क्या B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं, बिकॉज B12 इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन द मीट. सो अगर मीट आपके पास क्या डाइट में नहीं है, सो B12 की डेफिशिएंसी होगी. इट विल बी द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ. ये फीमेल पेशेंट है विद द हिस्ट्री ऑफ द फीवर. एग्जामिनेशन पे आपके पास क्या लिवर स्प्लीन आपको पेल्पेबल है, ठीक है, और फेब्राइल एंड हैज हेपेटोस्प्लीनोमेगली, ठीक है. और जो ना आपके पास क्या उसको ना आपके पास क्या मलेरिया है, ठीक है. वो आपके पास मलेरिया कौन सी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाली है, ठीक है. सो उसमें ना हमने ड्रग स्टार्ट करनी है कौन सी, प्रीमाकोइन. तो प्रीमाकोइन स्टार्ट करने से पहले हमने क्या देखना होगा, ठीक है, उसमें हमने G6PD की लेवल देखनी होगी, ठीक है. G6PD प्रीमाकोइन स्टार्ट करने से पहले हमने G6PD की लेवल देखनी होती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 35-year-old male brought to the emergency department with a 2-day history of the high-grade fever with rigors and the drowsiness. On examination, temperature of 102 Fahrenheit plus pulse of the 110 and GCS of 15 में से 6 उसका ना GCS है. एंड स्प्लीन was palpable. Investigation revealed hemoglobin of 10 एंड सीरम बिलीरुबिन ऑफ 3.5 एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन उसमें बहुत ज़्यादा था, 3 मिलीग्राम था. एंड CSF वाज नॉर्मल. व्हाट कुड बी मोस्ट लाइकली द डायग्नोसिस. यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन उसमें बहुत ज़्यादा है, बिलीरुबिन वो भी ज़्यादा है, लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो आपके पास क्या 3 है, ठीक है. और फीवर भी है जो भी है, ठीक है. फीवर और वो जो सारी पॉइंट्स आपके पास वो तो फीवर का है ही है, ठीक है. एन्सेफ्लाइटिस होगा, सेरेब्रल मलेरिया होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा, एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्यूर होगा. इट इज़ सेरेब्रल मलेरिया बिकॉज cerebral malaria causes the RBC destruction, and RBC destruction or hemolysis will lead to the increase in the indirect bilirubin, right? So it will be the cerebral malaria. हमारे पास क्या 30-year-old sewerage worker admitted in the ward with the history of the fever and the yellow discoloration of the sclera. On examination, anemia, jaundice, hepatosplenomegaly and the lymphadenopathy was found, and signs of meningism were also positive. What will be the diagnosis? Lyme disease, indirect fever, leptospirosis और acute bacterial meningitis. Lyme disease में आपके पास क्या टिक बॉर्न की हिस्ट्री होगी, और आपके पास क्या जो एंटेरिक फीवर है उसमें आपके पास क्या जो रोज़ स्पॉट्स हैं उसकी हिस्ट्री होती, और डायरिया की भी हिस्ट्री होती है उसमें, ठीक है. एंड
क्या कहते हैं जो लेप्टोस्पायरोसिस है, मोस्ट लाइकली इसमें यही होगा, बिकॉज हेपेटोस्प्लीनोमेगली भी है, जॉन्डिस भी है, एनीमिया भी है, एंड आपके पास क्या जो फीवर है, ठीक है, एंड पॉजिटिव मेनिंजिनिज्म है, ठीक है। सो मोस्ट लाइकली इट इज़ लेप्टोस्पायरोसिस। अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगली वो आपके पास क्या वो कौन नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40-year-old butcher developed high grade fever, the chills and sweating. He also had headache and on and off arthralgias and constipation. On examination he has a cervical lymphadenopathy and the hepatosplenomegaly. Blood culture was negative, but brucella antibodies were positive. Which of the following is the best treatment option? ब्रूसीला के लिए आपके पास क्या बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, आपके पास क्या डॉक्सी एंड द रिफैम्पिसिन फॉर द 6 weeks, राइट। सो इट विल बी द डी इसमें आपके पास क्या है, इज़ द राइट ऑप्शन, रिफैम्पिसिन एंड द डॉक्सीसाइक्लिन फॉर 6 weeks। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर द एटिपिकल नमोनिया इज माइकोप्लाज्मा मोस्ट कॉमन होता है उसमें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है 33-year-old मेल प्रेजेंट्स इन द इमरजेंसी विद द कंप्लेंट ऑफ द डॉग बाय 3 hours back. After wound, wash and rabies immunoglobulin and rabies vaccine should be followed. रेबीज़ का मतलब पूछ रहे हैं कि वैक्सीन्स कितने टाइम में देनी है, ठीक है। एक तो उसी दिन देनी है जब आपके पास क्या रेबीज़ मतलब क्या जो जब आपके पास क्या डॉग बाइट हुआ है, ठीक है। सो उसको हम ज़ीरो डे काउंट करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास क्या 0 के बाद 3rd डे, 3rd के बाद 7th, 14th एंड 28th डे। सो 0, 3, 7, 4 एंड 0, 3, 7, 14 एंड द 28th डे जो ना आपके पास क्या इज़ द राइट ऑप्शन, इट्स सी इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यंग बॉय with the history of the RTA and presence in the ER with the difficulty in the opening mouth for last 1 day examination. He was conscious, well alert, having generalized stiffness of the body. What could be the most probable organism for his condition? Opening mouth में difficulty है, so it most likely it's a trismus. और आपके पास क्या RTA में मोस्ट कॉमन क्या होता है, आपके पास क्या क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई की वजह से आपके पास क्या उसको टैटनी हो गई है, ठीक है, मतलब क्या ट्रिस्मस हुआ है, ओपन नहीं कर रहा माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16-year-old girl was studying for the examination together with a friend who was hospitalized 2 days ago with the meningitis. The blood culture for her friend showed meningococcus group A. What would be the best option for prevention of that girl? मतलब क्या आपने यहाँ पर क्या करना है, मेनिंगोकोकस को प्रिवेंट करना है। तो मेनिंगोकोकस को उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या देते हैं, इम्यूनाइजेशन करेंगे, मतलब क्या वैक्सीन देंगे आप, द मेनिंगोकोकल एंड द रिफैम्पिसिन ड्रग देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक, ठीक है। सो इट इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15-year-old boy presents with 1 week history of sore throat along with the rash and the fever. There are multiple petechiae over his palate and the cervical lymph node were also enlarged. Spleen was also palpable. What would be the diagnostic test in this जो ना आपके पास क्या पेशेंट? इसमें HIV सीरोलॉजी करेंगे, डेंगू सीरोलॉजी करेंगे, या फिर पॉल ब्यूनेल टेस्ट करेंगे, या फिर लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। देखें हिस्ट्री क्या है, सोर थ्रोट भी है, रैश भी है, फीवर भी है, एंड आपके पास क्या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इलाज है, लिम्फेडेनोपैथी भी है, ठीक है, एंड पेटिकाई हैं ओवर द जो ना आपके पास क्या पैलेट। लाइकली इट्स जो ना आपके पास क्या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। सो वी विल डू द हेट्रोफाइल एंटीबॉडी बाय डिटेक्टिंग हेट्रोफाइल जो ना आपके पास क्या एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पॉल ब्यूनेल टेस्ट, जिसको हम जो ना आपके पास क्या मोनोस्पॉट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या 12-year-old boy who also recently been diagnosed with the sensory neural hearing loss and presents with the hematuria. He also recently had a cold. He is wearing glasses and his mother states that the optician said he has abnormality of lens of his eye. What would be most likely जो ना आपके पास क्या डायग्नोसिस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, हेमेचूरिया, एंड आपके पास क्या लेंस डिफॉर्मिटीज़। ये जो ट्राइएड है, इट इज़ अ ट्राइएड ऑफ द अल्पोर्ट सिंड्रोम, सो इट विल बी द अल्पोर्ट सिंड्रोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज अक्यूट इंडस्ट्रियल नेफ्राइटिस, इट इज़ पेनिसिलामीन। पेनिसिलामीन इसके लिए नॉन होते हैं, उसका जो है ना ड्रामेटिक जो ना आपका इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट इन क्रोनिक रीनल जो ना आपका इसका फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर में कौन सा ड्रग जो है ना आपके पास क्या डजंट रिक्वायर द एडजस्टमेंट, डोज एडजस्टमेंट? इट्स रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन डजंट रिक्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग biochemical abnormality may also seen in the patients with the acute renal failure and secondary to the rhabdomyolysis? रेब्डोमायोलाइसिस में बेसिकली होगा क्या, सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे इन रेब्डोमायोलाइसिस, मतलब क्या मसल्स है, सो उसमें जो ना आपके पास क्या डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। सो मसल्स में से क्या निकलेगा, कैल्शियम, बिकॉज जो ना आपके पास सेल्स आर द बैग ऑफ द कैल्शियम, दे आर फुल ऑफ द सॉरी नॉट द कैल्शियम, पोटासियम, सॉरी सेल्स आर द बैग्स आर द पोटासियम, सो दे विल इमिट ऑन रेब्डोमायोलिसिस, मतलब ये डिस्ट्रक्शन के ऊपर वो आपके पास क्या जो पोटासियम वो आपके पास क्या निकलता जाएगा उसमें से, सो दे विल लीड टू द हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ACE कन्वर्टिंग एंजाइम्स, मतलब क्या ACE इनहिबिटर्स आपके पास क्या उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ACE इनहिबिटर्स की, कार्डिक फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस और द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। renal artery stenosis is absolute contraindication to the ACE inhibitors. Next question number is 19-year-old patient presents with a fever. He had a cold in presenting few days and now develop a purpuric rash on his buttocks and legs. He also had history of the joint pain. A urine analysis revealed a hematuria and the proteinuria, and the blood investigation revealed increased creatinine level and elevated IgA levels and the eosinophilia. What is most likely जो ना आपके पास क्या डायग्नोसिस? पेशेंट को क्या आपके पास क्या फीवर, ओ सॉरी ही हैड अ कोल्ड भी था एंड परप्यूरिक रैश था। इसमें IgA नेफ्रोपैथी नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ अ परप्यूरिक रैश, सो इट इज़ रिलेटेड टू द हिनोनचोलिन परपरा, सो इट विल बी द हिनोनचोलिन परपरा। इसमें आपके पास क्या माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया एंड प्रोटीनयूरिया होता है, एंड इसमें आपको IgA लेवल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे एंड इट इज़ रिलेटेड टू द यूजिनोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, 22-year-old woman presents to the emergency department with nausea, vomiting and abdominal pain for 4 days. Her electrolyte were as follow. सोडियम वाज अब कितना था आपके पास क्या 145 मिलीग्राम पर लीटर, एंड पोटेशियम आपके पास क्या 5 था, क्लोराइड 105 था, एंड बाइकार आपके पास 15, एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 37, एंड क्रिएटिनिन 1.6, ग्लूकोज जो है आपके पास 780, यूरिन DR शोड 4+ कीटोन। एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट्स एसिड बेस डिसऑर्डर? शी हैज़ अ DKA, आपके पास क्या सारे जो फीचर्स हैं DKA के हैं, हाइपरकैलेमिया, कीटोन्स इन द यूरिन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, दीज आर द फीचर्स ऑफ द DKA। सो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल सलाइन एंड इंसुलिन लगा देंगे, ठीक है। सो इट विल बी द नॉर्मल सलाइन एंड इंसुलिन उसको देंगे, इट इज़ सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे पास, a 25-year-old woman presents in the OPD with the fatigue of 1 week's duration. She thinks there was a blood in her urine on 2 occasions after exercise. एक्सरसाइज के बाद ना उसको थिंक हो रहा था कि यूरिन में ब्लड है। फिजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल था एक्सेप्ट फॉर सम माइल्ड मसल टेंडरनेस। यूरिन एनालिसिस वाज पॉजिटिव फॉर 3+ ब्लड, एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन level was 18 milligram per deciliter and creatinine level was 1.1 milligram per deciliter. What is most likely cause of this patient symptom? IgA nephropathy, venous granulomatosis, or post-infectious glomerulonephritis, or myoglobinuria due to the rhabdomyolysis? इसमें IgA नेफ्रोपैथी तो नहीं है, एंड वेगनस ग्रैनुलोमेटोसिस में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसमें नेज़ल सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है, एंड यूरिनरी सिम्टम्स भी होते हैं, और उसमें जो ना आपके पास क्या वास्कुलाइटिस भी होगा। पोस्ट इन्फेक्शियस यूजुअली ये बच्चों में होता है, ठीक है, एंड लाइकली दिस इज़ अ मायोग्लोबिन्यूरिया ड्यू टू द रेब्डोमायोलिसिस। रेब्डोमायोलिसिस क्यों होगा? बिकॉज आफ्टर एक्सरसाइज उसमें जो ना आपके पास क्या ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। सो
मसल डिस्ट्रक्शन होगी ड्यू टू द स्टेनस एक्सरसाइज, उसकी वजह से मसल में से मायोग्लोबिन रिलीज़ होगा, वो यूरिन में अपीयर होगा, उसकी वजह से जो है ना आपके पास क्या ब्लीडिंग, मतलब क्या यूरिन में जो ना उस हो रही है, ठीक है। सो इट विल बी द मायोग्लोबिन यूरिया ड्यू टू द रेप्टोमायोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या 23-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद द कंप्लेन ऑफ पेटिकिया एंड पर्परा following bleeding. She had suffered from respiratory illness 2 weeks before. On examination, visceromegaly was found and CBC showed the platelets जो आपके पास क्या 20,000 थे, ठीक है। और ल्यूकोसाइट अराउंड 8,400 थे एंड हीमोग्लोबिन 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर था। वाट वुड बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसमें जो है ना आपके पास क्या डायग्नोसिस कौन सी होगी मोस्ट लाइकली? एक्यूट ल्यूकीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा और या फिर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। इसमें ल्यूकीमिया तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या उसमें पेटिकिया एंड पर्परा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया में भी मिल सकते हैं लेकिन जो ना आपके पास क्या लाइकली दिस इज़ द फीचर आपके जो ना आपके पास क्या कोई भी जो ना प्लेटलेट का जो ना मतलब क्या डिसफंक्शन है उसमें जो ना होगा, ठीक है। एंड एप्लास्टिक एनीमिया में आपको जो ना आपके पास क्या प्लेटलेट्स भी लो मिलेंगे, आरबीसीज भी लो मिलेंगे एंड ल्यूकोसाइट्स भी लो मिलेंगे, ठीक है। उसमें जो ना आपके पास क्या ये नहीं होगा बिकॉज ल्यूकोसाइट आपके पास क्या यहाँ पर नॉर्मल दिए हुए हैं, ठीक है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा नहीं होगा बिकॉज उसमें जो है आपके पास क्या रीनल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है एंड देन उसमें आपके पास क्या न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं, लाइक कन्फ्यूजन होगा पेशेंट को, ठीक है। सो मोस्ट लाइकली इट इज़ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा जिसमें आपके पास क्या प्लेटलेट अराउंड 2 जो ना आपके पास क्या 20 के होते हैं, ठीक है। ये इसमें जो ना एक क्लू पॉइंट होता है, ठीक है। सो इट विल बी द ITP। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54-year-old मैन प्रेजेंट्स विद द 4-day हिस्ट्री ऑफ द लो ग्रेड फीवर एंड कन्फ्यूजन एंड उससे पहले ही वॉज प्रीवियसली हेल्दी। हिज फिजिकल एग्जामिनेशन वॉज सिग्निफिकेंट फॉर पेलार एंड एकाइमोसिस। लेबोरेटरी स्टडीज रिवील द हीमोग्लोबिन ऑफ 7.6, WBCs ऑफ 8,020 or 8,200 and platelet count of 12,000 and the peripheral blood smear show the fragmented RBCs and creatinine was 2.8 milligram per deciliter. What is most likely diagnosis? अभी मैंने आपको ITP का केस बताया एंड दिस इज़ लाइकली एज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। दिस इज TTP बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन है, इट इज़ न्यूरोलॉजिक सिम्टम एंड क्रिएटिनिन इज़ अबाउट 2.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो इट इज़ इन्वॉल्विंग द किडनीज, राइट। ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं एंड आपके पास क्या आपको फीचर्स हैं किसके platelet dysfunction like pilar and ecchymosis के, so it will be the TTP, right? So it is thrombotic thrombocytopenic purpura. Next question है indication of hemolysis. Indication of hemolysis in acute renal failure include, इसमें जो है आपके पास का जब प्लाज्मा क्रिएटिनिन ग्रेटर देन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो उसको अक्यूट रीनल फेलियर में हम जो है आपके पास का हेमोडायलिसिस करते हैं, ठीक है। मैं हेमोलिसिस बोल रहा था बट इट इज़ हेमोडायलिसिस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द हेपेटाइटिस E इन्फेक्शन। E इज़ ए ऑप्शन है हमारे पास, इट इज़ अ क्रॉनिक इंटैक्ट ट्रांसमिशन हाई मोर्टालिटी इन द प्रेगनेंसी। इट इज़ नॉट द जो ना आपके पास क्या क्रॉनिक, इट इज़ अक्यूट। ये आपके पास क्या होता है अक्यूट होता है। इट इज़ अक्यूट पैरेंटल ट्रांसमिशन लो मोर्टालिटी इन द प्रेगनेंसी। अक्यूट ठीक है आपके पास क्या, लेकिन जो मोर्टालिटी है वो प्रेगनेंसी में हाई होती है। एंड देन सी ऑप्शन एक्यूट होता है, एंट्रल ट्रांसमिशन होता है एंड देन हाई मोर्टालिटी इन द प्रेगनेंसी। या दिस इज़ ट्रू, एंट्रल ट्रांसमिशन एंड ओरोफिकल मतलब एंड देन एक्यूट इन्फेक्शन भी होता है एंड हाई मोर्टालिटी इन द प्रेगनेंसी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 30-year-old मैन इज़ फाउंड टू हैव अ हेपेटाइटिस S एंटीजन पॉजिटिव ऑन रूटीन बायोलॉजिकल टेस्ट। He was asymptomatic on examination. There was a mild hepatomegaly. ALT is about 200 international unit per liter. Hepatitis B virus DNA of 4,000 international unit. Oral antiviral agent of choice for जो ना आपके पास क्या दिस पेशेंट कौन सा होगा।
इसमें टेनोफोवीर इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, आपके पास क्या है बी में जो टेनोफोवीर हम दे रहे होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 50-year-old cirrhotic male presents with the cardiac failure examination revealed the leaden gray skin pigmentation and the testicular atrophy. His RBS was 300 milligram per deciliter and ferritin is greater than the 1000 microgram per liter. What further specific investigation you will ask for? यहाँ पर देखें इसमें क्या है, स्किन के ऊपर ना पिगमेंटेशन एंड टेस्टिकुलर अट्रॉफी भी मिल रही है आपको, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, जो ना सीरम फेरेटिन लेवल भी ज़्यादा है, इसमें हम लिवर बायोप्सी करेंगे ताकि जो ना हम जो फेरेटिन मतलब जो आयरन है उसकी डेपोजिशन को देख सकें, उसकी डेपोजिशन को देख सकें। लाइकली दिस द केस ऑफ हेमोक्रोमेटोसिस। सो उसमें जो ना आपके पास क्या आयरन की जो ना डेपोजिशन होगी, सो वी विल डू द लिवर बायोप्सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट नॉन इन्वेजिव सीरोलॉजिकल टेस्ट इन सीलिएक डिजीज़। इस सीलिएक डिजीज़ में हम कौन सी चीज़ करेंगे, एंटीबॉडी होती है आपके पास के एंटी एंडोमाइसियल IgA एंटीबॉडी करवाएंगे, वो आपको बता देगी कि जो ना आपके पास क्या सीलिएक डिजीज़ है या फिर नहीं है। इट इज़ नॉन इन्वेजिव पूछ रहे हैं तो उसे इट विल बी द एंटीबॉडी टेस्ट, राइट, विच इज़ IgA एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55-year-old मैन विथ रेक्टल ब्लीडिंग एंड हाइपरपिगमेंटेशन ऑन द लिप्स। He has positive family history of bowel surgery. The most likely diagnosis is Crohn's disease, Peutz-Jeghers syndrome, or the FAB, or hereditary hemorrhagic telangiectasias. Family history है rectal bleeding की and hyperpigmentation on the lips. Rectal polyps and आपके पास क्या lips के ऊपर hyperpigmentation is characteristic of Peutz-Jeghers syndrome, and there is a history of फैमिली हिस्ट्री ऑफ द बावल सर्जरी। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें होती है, पॉजिटिव होती है Peutz-Jeghers सिंड्रोम में, सो इट विल बी द Peutz-Jeghers सिंड्रोम। फैब यहाँ पर क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द लिप्स। फैब में आपके पास क्या हाइपर पिगमेंटेशन लिप्स के ऊपर नहीं होती, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 40-year-old फीमेल विद द क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ द डायरिया एंड द एपिगेस्ट्रिक पेन एंड नो हिस्ट्री ऑफ द NSAIDs investigation show the increased gastrin level and multiple duodenal ulcers on the GI endoscopy. Likely diagnosis would be there is no history of the NSAIDs in patient को डायरिया एंड एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है, लेकिन NSAIDs की हिस्ट्री नहीं है, मतलब क्या इंटेक की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। डायरिया की जो हिस्ट्री है वो आपके पास क्रॉनिक है, एंड एपिगेस्ट्रिक पेन की भी जो हिस्ट्री है वो भी क्रॉनिक है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर गैस्ट्रिन लेवल आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, एंड देन आपके पास क्या मल्टीपल ड्यूडिनल अल्सर्स हैं। इसमें इट इज़ इट फिपल्स और सोमेटोस्टेटिनोमा और द परनीशियस एनीमा ज़ोलिंगर-एल्सन सिंड्रोम। दिस इज़ ZES बिकॉज ZES में आपके पास क्या आपको गैस्ट्रिन लेवल्स एंड मल्टीपल ड्यूडिनल अल्सर्स मिलेंगे ऑन जो ना आपके पास क्या जो अल्सर्स होंगे वो आपके पास क्या अनयूजुअल साइट्स पर मिलेंगे आपको, ठीक है। So high level of the gastrin with multiple duodenal ulcers, unusual sites पे it is Zollinger-Ellison syndrome. Next question है dermatitis herpetiformis is regarded the cutaneous variant of it is a cutaneous variant of the celiac disease. Dermatitis herpetiformis is associated with the celiac disease. जिसको celiac होता है उसमें आपके पास क्या dermatitis herpetiformis होता है, सब में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। 45-year-old male presents with the liver cirrhosis. On examination, he was comatose and had severe ascites. His serum bilirubin was 10 milligram, serum albumin was 2 gram, and prothrombin time was 8 seconds above normal. What is the grade according to the Child-Pugh scoring system? और इसमें चाइल्ड A होगा, चाइल्ड B होगा, चाइल्ड C होगा, चाइल्ड D होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, पेशेंट इज़ कोमाटोज, सो ही हैज़ एनसेफेलोपैथी एंड सीवियर असाइटीज़ भी है पेशेंट को, एंड सीरम बिलिरुबिन उसका कितना है 10 है, एंड सीरम अल्ब्यूमिन उसका कितना है 2 है, एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपके पास क्या है 8 सेकेंड्स है, ठीक है। सो इसकी बेस के ऊपर ना हम चाइल्ड-प्यूग स्कोर जो ना उसको देखेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको साइड पर करता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये चाइल्ड-प्यूग स्कोर है। मैं बताता हूँ, एनसेफेलोपैथी अगर नहीं होगी तो स्कोर कितना होगा 1 होगा,
अगर माइल्ड होगी तो स्कोर 2 होगा, और मार्क्ड होगी तो स्कोर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, मार्क्ड होगी तो स्कोर 3 होगा। इसमें मार्क्ड है सो इसका स्कोर कितना हुआ, एनसेफेलोपैथी का तो 3 स्कोर हुआ ही हुआ है, बिकॉज वो कोमेटोज है। बिलीरुबिन अगर आपके पास कितना है, 4 है तो स्कोर 1 है, 4 to 10 है तो स्कोर 2 है, ग्रेटर देन 10 है तो आपके पास क्या है, 3 स्कोर है। सो 2 प्लस और 3 प्लस 2, बिकॉज उसका 10 था बिलीरुबिन, एंड एल्ब्यूमिन उसका जो ना आपके पास क्या, अगर सीरम एल्ब्यूमिन आपके पास क्या ग्रेटर देन 3.5 है तो स्कोर 1 है, अगर 2.8 से 3.5 तक के तो स्कोर 2 है। उसका कितना था पेशेंट का, 2 ग्राम था। ठीक है, सो अगर लेस देन 2.8 है तो आपके पास क्या, अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 3.1 है तो स्कोर 1, 3.5 है तो स्कोर 1 है, अगर 2.8 से लेके 3.5 तक के तो स्कोर 2 है, लेस देन 2.8 है तो स्कोर कितना हुआ, 3 हुआ। सो उसका पेशेंट का जो ना आपके पास क्या 2 था, सो वी विल टेक इट जो ना 2, मतलब माइल्डली एलिवेटेड था। अगर उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर लेस देन 4 है तो स्कोर 1 होगा, 4 से लेके 6 तक है तो स्कोर 2 होगा, ग्रेटर देन 6 है तो आपके पास कितना होगा, 3 होगा। उसका 8 था, सो स्कोर हम इसको कितना लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, सो और असाइडीज़ क्या थी, नन होगी तो मतलब स्कोर 1 है, माइल्ड होगी तो 2 है, उसमें मॉडरेट मतलब उसमें तो सीवियर थी, सो विल टेक द 3। स्कोर कितना हुआ, 3, 3 + 2 5 7 10 13, स्कोर कितना हुआ, 13 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चाइल्ड ए में अगर स्कोर लेस देन 7 है तो चाइल्ड ए है, चाइल्ड बी स्कोर कितना है, 7 से लेके 9 तक है, अगर 9 से ज़्यादा है तो इट इज़ चाइल्ड सी। इसमें स्कोर कितना था, ग्रेटर देन 13 था, सो इट विल बी द चाइल्ड सी, राइट। सो इसमें चाइल्ड सी इज़ द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, a 35-year-old woman who was 37 week pregnant present to the emergency department with the progressive dyspnea, lower extremity edema, weight gain and the fatigue. The patient was previously asymptomatic and has no history of the CVD. Physical examination revealed the bilateral basal crackles, JVP of 13 centimeter, diffuse apical impulse and apical holosystolic murmur. Based on the clinical presentation, what would be the most likely जो नाम के उसका डायग्नोसिस इसमें जो ना क्या होगा, इट इज़ पेरीपाटम कार्डियोमायोपैथी, बिकॉज शी इज़ 37 वीक प्रेग्नेंट। उसी वजह से, लेकिन उसको कोई भी कार्डियोवास्कुलर जो ना आपके पास क्या डिजीज़ की जो ना वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, मतलब कि पेरीपाटम पीरियड में उसको फीचर्स हो रहे हैं, लाइक एपिकल वो हो रहे इम्पल्स हो रही है, एंड देन होलोसिस्टोलिक मर्मर है, जेवीपी भी जो नाम के उसके 13 सेंटीमीटर का है, सो इट इज़ पेरीपाटम कार्डियोमायोपैथी। एंड जो नाम के उसके हमारे पास पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी भी होती है, वो उसके फीचर्स भी बता दूंगा आपको, एक क्वेश्चन आएगा उसका भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70-year-old female has had several syncope episodes. On auscultation there was no ejection systolic murmur, there was an ejection systolic murmur, उसको ejection systolic murmur था, radiate to the carotid. what is most likely diagnosis? ऑस्कल्टेशन पर अगर आपको इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है और वो कैरोटिड के तरफ जो ना बस रेडिएट कर रहा है, लाइकली इट इज़ अ केस ऑफ एस, इट इज़ एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस का जो मर्मर होता है, एक तो इजेक्शन सिस्टोलिक होता है, वो जो ना आपके बस कैरोटिड के ऊपर जो ना आपके बस क्या रेडिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40-year-old gentleman is concerned as his brother died while playing football, and following a sudden cardiac arrest it was discovered that he has a hypertrophic obstructive cardiomyopathy. हुक्म था उसको ठीक है on postmortem. हाउ वुड यू स्क्रीन दिस जेंटलमैन, उसको जो ना हम स्क्रीन कैसे करेंगे, उसके भाई को जो ना आपकी वजह से वो फुटबॉल के ड्यूरिंग खेलते खेलते उसको जो ना डेथ हो गई थी, और पोस्टमार्टम पे जो है आपके बस क्या आपको क्या मिला था, हुक्म मिला था। तो जो उसका दूसरा भाई है उसमें अगर आपने जो ना क्या करना है, उसको स्क्रीन करना है, तो स्क्रीन उसको कैसे करेंगे, मतलब क्या डिस्कवर करना है तो उसको कैसे करेंगे,
द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर कार्डियोमायोपैथी इज ट्रांस एसोफेजल एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। सो विल डू द ट्रांस एसोफेजल जो ना आपके पास एकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पेशेंट विद द चेस्ट पेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द हिस्ट्री और क्लिनिक और ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म में या तो उसमें हिस्ट्री में होगा या फिर आपके पास क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ आपको जो ना आपके पास क्या आपको मिलेगी, ठीक है। और जो डायसेक्टिंग जो ना एओर्टिक एन्यूरिज्म्स होंगे उसमें आपको जो हिस्ट्री होती है ना चेस्ट पेन की, वो मतलब जो ना टीयरिंग एंड सिवियर पेन होता है। इट इज़ हिस्ट्री ऑफ द सडन सिवियर टीयरिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक। जो एओर्टिक डायसेक्शन का पेन होता है वो आपके पास क्या रेडिएट करता है टू द बैक। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो इट विल बी द जो ना आपके पास क्या हिस्ट्री ऑफ सडन सिवियर टीयरिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 18-year-old फीमेल इज रेफर टू द कार्डियोलॉजी क्लिनिक विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ओकेशनल चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन इन द legs feeling big. She was short and had a wobble neck and doesn't look sexually mature. She was hypertensive with a BP of 160 by 90 mmHg and heart rate of the 85 regular. What cardiac condition is most likely to have from the following? अच्छा, मैं थोड़ा आपको केस बता दूं। यहाँ पर देख रहे हैं उसको क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है ऑन एक्सर्शन, इन ओकेजनल चेस्ट पेन हो रहा है ऑन एक्सर्शन, इन लेग्स क्या कर रही हैं, मतलब क्या फील कर रही हैं कि वो वीक हो रही हैं, ठीक है। शी इज़ वेरी शॉर्ट, अगर एंड शी इज़ शॉर्ट भी ये फीचर आपने याद रखना है, एंड वेबल्ड नेक। ये जो दोनों फीचर्स हैं ये किसके फीचर्स होते हैं? दीज आर द फीचर्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इट इज़ ये दोनों किसके फीचर्स हैं? टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स हैं, ठीक है। एंड टर्नर सिंड्रोम में आपको क्या मिलेगा? हाइपरटेंशन तो उसमें वैसे भी होता है, ठीक है। शी इज़ हाइपरटेंसिव विद बीपी उसका कितना है? 160/90 है, ठीक है। उसमें वैसे भी होता है और जो ना हाइपरटेंशन टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। सो टर्नर सिंड्रोम तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो फीचर्स दिए हुए हैं वो किसके दिए हुए हैं? उसको जो ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है एंड ओकेजनल चेस्ट पेन होता है, ऑन एक्सर्शन एंड लेग्स फील करती हैं। फीचर्स किसके हैं? दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। लेग्स मतलब क्यों फील कर रही हैं? बिकॉज यहाँ पर जो है ना एओर्टा में जो ना कोआक्टेशन है, कोआक्टेशन की वजह से ब्लड नीचे नहीं पहुँच रहा, इसकी वजह से जो लेग्स हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, उसकी वजह से वो फील मतलब कि वो जो वीकनेस है वहाँ पर होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर रेडियो फेमरल डिले भी आपको मिलेगा, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। सो इट विल बी द कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में एक तो कोआक्टेशन आपको मिलती है, दूसरा इसका फीचर होता है स्ट्रीक ओवरीज, आपको ओवरीज स्ट्रीक मिलती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 30-year-old फीमेल कंप्लेंट्स ऑफ द पैल्पिटेशन ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज हीविंग प्रीकॉर्डियम एंड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ द सेकेंड हार्ट साउंड, ECG शो द राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। यहाँ पर देख रहे हैं हीविंग मिल रही है पेरिकॉर्डियम में, लेकिन यहाँ पर राइट एक्सटर्नल हीविंग होती है, पर्टिकुलरली राइट एक्सटर्नल हीविंग मिलेगी आपको। वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ द S2 साउंड, ये जो फीचर है। एंड थर्ड फीचर इज़ द राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये तीनों फीचर्स किसके होते हैं? जो ना आपके पास का ASD के होते हैं, ठीक है। ASD में आपके पास का वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग मिलेगी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिलेगा। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्यों मिलेगा? ड्यू टू द हाइपरट्रोफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड हाइपरट्रोफी की वजह से ही आपको हीविंग भी मिलती है, ठीक है। सो इट विल बी द ASD। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर पल्मोनल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? It is abnormal and permanently dilated airways, white heart failure secondary to the lung disease। right heart failure secondary to lung disease को हम कोर पल्मोनल बोलते हैं। The next question है mitral stenosis may be associated with MS is associated with irregular pulses। it is irregular pulses उसमें आपको मिलेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 years old male known case of the hypertension and diabetes mellitus brought to the emergency room with the complaints of chest pain for last 2 hours is associated with the vomiting, palpitation and the sweating. On examination पल्स उसकी कितनी है 110 है, एंड बीपी उसका 160/100 है, एंड रेस्पिरेटरी रेट उसका 16 है. ECG शो द ST एलिवेशन इन द लीड 2, 3 एंड AVF. 2, 3 AVF आपने याद रखना है सिर्फ यहाँ पर. व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. हिस्ट्री किसकी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है वो पेशेंट, इमरजेंसी में आया विद चेस्ट पेन. टिपिकल कंप्लेन है किसकी आपके पास क्या, MI की, ठीक है. एंड एसोसिएट विद वॉमिटिंग एंड वॉमिटिंग पैल्पिटेशन एंड द स्वेटिंग. टिपिकल हिस्ट्री है जो ना आपके पास किसकी, MI की. और आपको ECG में चेंजेस कहाँ पर मिल रही हैं, 2, 3 AVF पर. आपने यहाँ पर सिर्फ AVF याद करनी है. इसमें क्या होगा, पेरिकार्डिटिस है, अंजाइना है या फिर एओर्टिक डायसेक्शन है. 2, 3 AVF में जब भी आपको ST एलिवेशन मिले, इट इज़ अ इन्फीरियर वाल MI. इट इज़ अ इन्फीरियर वाल MI, सो इट विल बी द इन्फीरियर वाल MI. AVF आपने याद रखना है, AVF इन्फीरियर, ठीक है. मतलब क्या, अगर AVF में चेंजेस मिल रही हैं 2, 3 उसके साथ होंगी, सो इट विल बी द इन्फीरियर वॉल MI, नॉट द मॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 60-year-old male known case of the chronic obstructive pulmonary disease presents in the OPD with the bilateral pedal edema for 6 months. On examination, loud P2 was audible. Other clinical features include COPD का आपके पास क्या पेशेंट आया है, और उसको बायलेटरल पीडल एडिमा भी, और लाउड P2 जो ना आपके पास क्या आपको ऑडिबल है, ठीक है. और अदर क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे, लाइकली इसमें जो है आपके पास का रेज्ड JVP आपको मिलेगा, ठीक है. आपको जो JVP है वो आपको रेज्ड मिलेगा इसमें, ठीक है, अदर फीचर्स में. सो ठीक है.